हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं बलूचिस्तान के ऊपर। बलूचिस्तान कैसे बना, जो पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान, वहां के लोग आजादी क्यों मांग रहे हैं, आए दिन ये बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर क्यों अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान इनके साथ क्या ऐसा अन्याय कर रहा है जिसकी वजह से ये लोग आजादी मांग रहे हैं, ये कब से कहानी चल रही है, पूरी हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे। और आज की करंट सिचुएशन क्या है, क्या बलूचिस्तान एक नया देश बन चुका है, ये भी हम जानेंगे। 1971 में हमने बांग्लादेश अलग करा था पाकिस्तान से, और अब आपने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। क्या बलूचिस्तान एक नया देश बन गया, ये पूरी कहानी जानेंगे। पहले आप ये जान लो, जो ये बलूचिस्तान है ना, पाकिस्तान के 4 प्रांत है, उसमें से एक प्रांत ये है, इधर पंजाब वाला प्रांत आता है, इधर सिंध वाला प्रांत आता है, उसमें से एक बलूचिस्तान है। अच्छा, सारे काम ये यहां करते हैं यहाँ पंजाब प्रांत में, सारी रिसोर्सेज, सारी सेनाएं, सब कुछ, मतलब बोलोगे ना पाकिस्तान अगर कहीं आबाद है, अच्छी खुशहाली है, तो वो इस प्रांत में है। यहां से सारे रिसोर्सेज चुराता है, उठाता है और यहां ले जाता है, और इन लोगों को कुछ नहीं देता है। सोना हो, तांबा हो, तेल हो, ये सारी खदान बलूचिस्तान में पाई जाती हैं, और यहां से ये निकालेंगे, इन सारों रिसोर्सेज का यूज करेंगे और यहां यूज करेंगे। इन लोगों को कुछ भी नहीं दिया जाता है। 70% लोग गरीबी रेखा लाइन के नीचे आते हैं, बलूचिस्तान के लोग। अच्छा, ये बलूचिस्तान बना कैसे था? ये बलूचिस्तान ये ना, जिसकी बाउंड्री ये अफगानिस्तान के साथ इधर शेयर करती है और इधर ईरान के साथ शेयर करती है। यहां ना पहले छोटे छोटे प्रांत थे, तो जो आपका मीर जलाल खान था, एक मीर जलाल खान थे, यहाँ छोटे छोटे प्रांत थे, सबको उन्होंने इकट्ठा करा और इकट्ठा कर कर इस पूरे क्षेत्र का नाम दे दिया बलूचिस्तान। तो कहा जाता है कि बलूचिस्तान के जो फाउंडर हैं वो मीर जलाल खान हैं। इन्होंने ऐसा क्यों करा था? क्योंकि इधर तो मुगल थे, भारत में मुगल थे, मुगल काल की बात कर रहे हैं, और इधर सैफिद थे, तो इन दोनों के बीच में ये फंस गया था, इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने बलूचिस्तान बना दिया। अभी इंडिया और पाकिस्तान उस समय एक साथ रहते थे, एक ही थे। अब आप पूरी कहानी यहां से समझो। 1540 की बात है, 1540 की। जो बाबर मुगल शासक सबसे पहले भारत में आया था, उसका एक बेटा हुमायूं था। हुमायूं को मार पीट कर शेरशाह सूरी, जो बिहार के शेरशाह सूरी थे, उन्होंने मार पीट कर भगा दिया। जब ये भाग गया तो ये कहां जाके छुपा था? ये बलूचिस्तान का एरिया है, इसके बगल में ईरान है, तो इसके यहां से निकल के ईरान में जाके छुप गया और ईरान में रहने लग गया। ईरान में कौन? आपका ये हुमायूं। जब बाद में पता लगा हुमायूं को कि शेरशाह सूरी मर गया है, तो इन्होंने दोबारा भारत पर अटैक करा। हुमायूं दोबारा भारत की तरफ गया, और जब दोबारा उसकी तरफ गया हुमायूं, बाबर भारत की तरफ आया शेरशाह सूरी मरने के बाद, तो इन लोगों ने, जो बलूचिस्तान के लोग, थोड़ी सी इनकी हेल्प करी और इनको भारत में एंट्री करवा दी। तो बाद में क्या होता है, इन सरदारों ने मदद करी और वहां उनको एंट्री दिलवा दी। अब 1959 मुगल बादशाह औरंगजेब दिल्ली का शासक बना। उसकी सत्ता पश्चिम में ईरान के बॉर्डर तक थी, यहां ईरान के इस बॉर्डर तक थी, लेकिन दक्षिण में उसे लगातार मराठों की चुनौतियों से जूझना पड़ रहा था। तब बलूची सरदारों ने मुगल हुकूमत के खिलाफ विद्रोह छेड़ा, और बलूच लीडर मीर अहमद ने 1666 में बलूचिस्तान के 2 इलाके कलात और क्वेटा को औरंगजेब से छीन लिया। यहां आपके 2, ये क्वेटा है और यहां एक कलात था, इन दोनों को औरंगजेब से छीन लिया। ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है, जो आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी था कि बलूचिस्तान का जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो ये था। अब आगे और देख लेते हैं। आगे की अगर हम बात करें दोस्तों, सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि जो बलूचिस्तान है, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा कैसे करा। अब ये पूरी कहानी जानने की हम कोशिश करते हैं। ये पूरा एरिया मैंने आपको समझाने की कोशिश कर दी बहुत अच्छे से। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे विस्तृत प्रांत है। विभाजन से पहले बलूचिस्तान के हिस्से अलग अलग राज्यों में बटे हुए थे, जैसे ब्रिटिश बलूचिस्तान अलग था, कलात रियासत अलग थी, मकरान, खारान और लसवेला, ये सारी यहां जो है ये अलग अलग आपको रियासतें दे रखी हैं। अब आगे थोड़ा सा और जान लेते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, 44% हिस्सा कवर करता है। जर्मनी के आकार के होने के बावजूद यहां की आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ है, जर्मनी से 7 करोड़ कम। बलूचिस्तान सबसे ज्यादा क्या देता भैया? इसके यहां क्या खदान पाई जाती है बलूचिस्तान में? तेल, सोना, तांबा, अन्य खदानों से संपन्न है। इन संसाधनों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान अपनी जरूरतें पूरा करता है। इसके बाद भी ये इलाका सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। पाकिस्तान का कब्जा होने के बाद से बलूचिस्तान में 5 बड़े विद्रोह हुए हैं। सबसे हालिया विद्रोह 2005 से शुरू हुआ है।
ये लोग आजादी मांग रहे हैं। इनका कहना है कि पाकिस्तान हमारा यूज कर रहा है और हमारे ही लोगों को पकड़ता है और उन्हें जेल में बंद करता है, उन्हें गोली मारता है, उनका अपहरण करता है। हमें पाकिस्तान से अलग होना है, हमारे यहाँ की रिसोर्सेज का यूज करके अपने पंजाब प्रांत में यूज करता है, हमारे यहाँ के लोगों को और गरीब बनाए जा रहा है। अच्छा, ये जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान पर कब्जा पाकिस्तान ने कब करा था? जब भारत और पाकिस्तान की आजादी की कहानी चल रही थी, अंग्रेज थे उस जमाने की बात है, मतलब 1947 के आसपास की अगर हम बात करें कि बलूचिस्तान के कुछ हिस्से आजाद थे, खासकर आपका कलात रियासत। कलात के शासक खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान ने पाकिस्तान के साथ विलय न करने और स्वतंत्रता रहने का फैसला किया था। अब भारत से पाकिस्तान भी अलग हो रहा था, तो भारत और पाकिस्तान अलग हो गए। उस बीच कलात भी थी एक जगह जिसको अब बलूचिस्तान कहा जाता है। तो बलूचिस्तान ने, कलात ने, जो वहां के राजा थे, जो वहां के शासक थे, खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान, उन्होंने मना कर दिया था कि हमें पाकिस्तान के साथ विलय नहीं करना है, हमें अपना एक देश अलग बनाना है। अच्छा, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का गठन हुआ था और 15 अगस्त 1947 को कलात ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। अब जब ब्रिटिश शासक थे तो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार ने यह कह दिया था कि ठीक है, कलात को स्वतंत्र रहने की अनुमति हम देते हैं, लेकिन मौखिक रूप से उन्होंने बोला था, लिखित में नहीं दिया था। लेकिन पाकिस्तान इसके पक्ष में नहीं था। फिर क्या हुआ? फिर पाकिस्तान की जो पूरी कयास थे वो ये थे कि कैसे भी करके हमें इस कलात को, इस बलूचिस्तान को अपने अंडर लेना है, क्योंकि यहां ऐसी खदानें हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे। फिर इन्होंने क्या करा? इनके जो महाशय साहब ये थे जिन्ना जी, इनके बारे में तो क्या ही कहा जाए। तो पाकिस्तान ने शुरुआत में शांतिपूर्ण वार्ता का रास्ता अपनाया कि शांति तरीके से ये हमारे साथ विलय कर लें। मोहम्मद अली जिन्ना ने खान ऑफ कलात से बातचीत की, लेकिन विलय का मुद्दा हल नहीं हो पाया। जो कलात के शासक थे उनसे बातचीत करी, बातचीत करके यह बोला गया कि आप हमारे साथ शामिल हो जाओ, हम मिलकर तरक्की करेंगे और एक साथ आगे बढ़ेंगे। खान ऑफ कलात ने बलूच संसद दार उल अमरा में विलय प्रस्ताव रखा। उन्होंने बोला कि भैया पाकिस्तान हमें विलय करना चाहता है अपनी संसद में, तो आप लोगों का क्या सुझाव है? जब उनके ऊपर दबाव बनाया गया तो भैया संसद ने पूरी तरीके से इसको खारिज कर दिया। ये पूरी कहानी तब की है, आप यहां की पिक्चर्स देख सकते हो। तो फिर क्या हुआ? जब पाकिस्तान को पता लगा कि भाई इन्होंने तो भाई पूरा ही ये खारिज कर दिया है मामला, लेकिन हमें तो इनको किसी न किसी तरीके से अपने अंडर में लेना ही है, तो फिर क्या होता है? पाकिस्तान ने कलात को मिलाने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाया। ये तो मैंने बता ही दिया। 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने अचानक कलात पर कब्जा करने की घोषणा कर दी। 27 मार्च को घोषणा कर दी। पाकिस्तानी सेना ने बलपूर्वक कलात में प्रवेश किया और खान ऑफ कलात को जबरन विलय के लिए दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। यह करा था पाकिस्तान ने। तब जाके बलूचिस्तान इन्होंने अपने अंडर में ले लिया। तभी से वहां आंदोलन चल रहे हैं, तभी से वो लोग आजादी की बात उठा रहे हैं कि हमें आजादी चाहिए। यह है पूरी कहानी। तो कहीं ना कहीं जिन्ना ही था, समझ जाओ। अब क्या हुआ? कलात के फिर जब ये सारी चीजें हुई तो कलात के युवराज प्रिंस शहजादा आगा अब्दुल करीम ने पाकिस्तानी कब्जे के खिलाफ बगावत कर दी। तब से ही बगावत स्टार्ट हो चुकी है। उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे को अवैध बताया। उन्होंने बोला जो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर कब्जा करा ये अवैध है। स्वतंत्र बलूचिस्तान के लिए आंदोलन शुरू किया। तब से ही ये आंदोलन चल रहे हैं बलूचिस्तान में। तब से बेचारे को आजादी मिली नहीं आज तक। वहां अत्याचार हो रहा है उन लोगों के साथ, लगातार वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। 1950 में उन्होंने, 1960 में, 1970 में, 2000 के दशक में कई बार बलूच स्वतंत्रता आंदोलन का उभार हुआ है और 2005 से तो लगातार चल रहा है। उसी के चलते तो अभी इन्होंने एक ट्रेन हाईजैक करी थी। पाकिस्तानी सेना इन आंदोलनों को सख्ती से दबाती है जिससे संघर्ष ज्यादा बड़ा रूप ना ले। आगे अगर बात करें तो बलूचिस्तान में ये अब तक 5 बहुत बड़े आजादी के विद्रोह हुए हैं। 1948-50 में हुआ था, 1958-60 में हुआ था, 1962-63 में हुआ था, 1973-70 में हुआ था। अब 2005 से लगातार जारी है ये सारे विद्रोह। अच्छा, अब मौजूदा स्थिति क्या है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। तो संघर्ष जारी है, लड़ाइयां हो रही हैं, मारकाट चल रही है,
बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान की जो आर्मी है, जो BLA पार्टी है, वो लगातार पाकिस्तान की सेना के ऊपर हमला कर रहे हैं कि हमें आजादी चाहिए। अब यहां की ये फिलहाल की स्थिति बनी हुई है। बलूच स्वतंत्रता सेनानी बलूच लिबरेशन आर्मी BLA जैसे संगठनों के जरिए संघर्ष जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान सरकार विकास परियोजना के जरिए बलूचिस्तान को मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन राष्ट्रवाद की भावना अभी भी प्रबल है। आगे देखो, बलूचिस्तान में स्वतंत्रता की घोषणा। बलूचिस्तान ने, अभी आपने देखा होगा, वहां के एक नेता हैं, उन्होंने साफ साफ बोल दिया, BLA के नेता, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि हम स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। 14 मई 2025 को बलूच नेता ने फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट के तहत पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा की और रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की स्थापना का ऐलान किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से शांति मिशन भेजने की अपील की और भारत से जिन्ना हाउस का नाम बदलकर बलूचिस्तान हाउस रखने का अनुरोध किया, जो उनकी पहचान और समर्थन की दिशा में एक प्रतीकात्मक कदम है। ये है भैया बलूच प्रतिनिधि मीर यार बलूच ने बुधवार को क्षेत्र में दशकों से हो रही हिंसा, जबरन गायब किए जाने और मानवाधिकारों का उल्लंघन का हवाला देते हुए पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा की मांग। ये उनके नेता हैं मीर यार बलूच, जो ट्वीट करके बताया था कि अब हम आज से पाकिस्तान से स्वतंत्र होते हैं। ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से देखी होगी कि भारत पाकिस्तान के मध्य बढ़ते तनाव के बीच बलूचिस्तान ने किया आजादी का ऐलान। प्रसिद्ध बलूच लेखक मीर यार बलूच ने आजादी का ऐलान करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ से अपना शांति मिशन भेजने की मांग की है। भारत से दिल्ली में दूतावास खोलने की भी मांग इन लोगों ने कर दी है। इस तरीके की बातें ट्विटर पे लगातार चल रही हैं। वी नीड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम कंट्रीज लाइक इंडिया, इजराइल एंड रसिया। ये ट्विटर पे लगातार चल रही हैं। ये भी बातें चल रही है, वी आर एक्साइटेड एंड हैप्पी टू परस्यूइंग डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम इंडिया। ये सारी चीजें लगातार कॉन्टिन्यूसली चल रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि बलूच लिबरेशन आर्मी की गतिविधियां, अभी क्या हुआ था, ऑपरेशन हेरोफ 2.0 के तहत पाकिस्तानी सैन्य और खुफिया ठिकानों पर 78 हमले किए, जिसमें 42 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इस अभियान में 58 स्थानों पर हमले हुए, जिसमें 24 घंटे के भीतर 7 हमले शामिल भी हैं। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले क्या करा था, जैफर एक्सप्रेस अपहरण भी करा था। पाकिस्तान की एक ट्रेन को इन्होंने कब्जा लिया था, जिसमें 380 यात्री भी थे, जिसका नाम क्या दिया गया था, ऑपरेशन ग्रीन बोलान। अभी मानवा अधिकार उल्लंघन और विरोध, प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता महारंग बलूच को गिरफ्तार किया गया। जैसे इनको गिरफ्तार किया गया तो वहां तांडव और ज्यादा मच गया है, जिससे पूरे बलूचिस्तान में विरोध प्रदर्शन हुए। बलूच यकजहती कमेटी VYC ने इन प्रदर्शनों का नेतृत्व किया, जो जबरन गायब किए गए लोगों की रिहाई और मानवाधिकारों की रक्षा की मांग कर रहे हैं। आई होप सो आपको यह भी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या है, एक बार देख लीजिए। बलूच नेताओं ने भारत से समर्थन की अपील की है, जबकि पाकिस्तान ने BLA पर विदेशी समर्थन का आरोप लगाया। हालांकि भारत और अफगानिस्तान ने इन आरोपों से इंकार किया है। यह आजकल न्यूज में चल रहा है, आप सभी लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा। ये 227 दिन आजाद रहा बलूचिस्तान, मांग रहा है नापाक स्थान से आजादी। सिर्फ और सिर्फ 227 दिन ये लोग आजाद रहे थे, उसके बाद ही पाकिस्तान ने इन लोगों के ऊपर कब्जा कर लिया था। ये पूरी कहानी यहां डिटेल में, सब कुछ जो मैंने अभी आपको बताई है वही डिटेल कहानी यहां दे रखी है। इसे एक बार आप देखना चाहो तो देख सकते हैं। तो ये पूरी कहानी थी, इसे आप एक बार देख सकते हैं। टूट गया पाकिस्तान, बलूच नेता मीर यार बलूच ने किया दावा, बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला ले लिया है और अब दुनिया को भी चुप नहीं रहना चाहिए। भारत समेत अंतरराष्ट्रीय समुदाय से समर्थन की अपील की। बलूचों को पाकिस्तान के अपने लोग कहना बंद करें। भावुक अपील करते हुए मीर यार बलूच ने कहा, हम अपनी नस्ल बचाने के लिए निकले हैं, आओ हमारा साथ दो। पाकिस्तान को दी जाने वाली अंतरराष्ट्रीय सहायता और कर्ज पैसे की बर्बादी थी। 1947 से 2025 तक पाकिस्तान ने पश्चिम IMF विश्व बैंक से अरबों डॉलर प्राप्त किए और हजारों जिहादी समूहों का समर्थन किया। पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के नाम पर अमेरिका से फंड लिया, लेकिन इन पैसों का इस्तेमाल 9/11 हमले के बाद अफगानिस्तान में 5000 से ज्यादा अधिक अमेरिकी सैनिकों, नाटो सैन्य बलों और नागरिकों को भी मारने के लिए आतंकवादियों पर खर्चा किया।
तो ये पूरी कहानी थी बलूचिस्तान की, जो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है। अब आप लोगों का क्या सजेशन है, जो बलूचिस्तान कर रहा है वो सही कर रहा है या पाकिस्तान जो कर रहा है वो सही कर रहा है? कमेंट बॉक्स में एक बार अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।